ओम गुरु सत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तदियं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। रामचरितमानस के प्रेरक तत्व। राम कथा का उद्देश्य लोक मंगल। राम कथा भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी दूर दूर तक प्रचलित है। भारत में तो जन जन में उसके प्रति अगाध आस्था है। तुलसीकृत रामचरितमानस के राम तो भारतीय नागरिकों के जीवन में विभिन्न पक्षों से घुल मिल गए हैं। राम कथा का पाठ, कथन और श्रवण नित्य नियमित विषय है। यह है भी उचित, क्योंकि भगवान राम के जीवन वृतांत से, उनकी लीलाओं से हर स्तर का व्यक्ति प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। परंतु राम जैसे सर्वतोमुखी व्यक्तित्व के चरित्र से इतना निकटतम होते हुए भी भारतीय जनमानस उनके गुणों से, जीवन दर्शन से लाभ नहीं उठा पा रहा है। यह आश्चर्य और दुख का विषय है। उसका मुख्य कारण यह है कि लोग केवल उसके कथन, श्रवण, पाठ आदि से ही पुण्यार्जन की बात सोचते हैं। उसे समझने, आत्मसात करने, अपनाने की ओर ध्यान ही नहीं देते। जबकि राम कथा तो क्या, राम जन्म के साथ भी यह उद्देश्य जुड़ा है कि लोग उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उसी के अनुसार बनाकर धन्य हो जावें। हर व्यक्ति को उसे समझने और अपनाने का अवसर मिले। इसलिए तुलसीदास जी ने संस्कृत में ही रामचरित की परिपाटी तोड़कर हिंदी में उसे लिखा और प्रचारित किया। स्वयं भगवान भी मनुष्य देह में इसलिए अवतरित होते हैं कि उनके उदाहरण से हर व्यक्ति जीवन के उच्च आदर्शों को व्यवहार में लाना सीख ले। राम जन्म के उद्देश्य के संबंध में भी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने यह उद्देश्य स्पष्ट रूप से घोषित किया है। मानस के प्रारंभिक प्रसंग में ही उमा को राम के अवतार का कारण बताते हुए शिव कहते हैं, असुर मारी थापहि सुर नह राखहि निज श्रुति से तो जग विस्तारहि विशद यस राम जन्म कर से तो सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। वे असुरों को मारते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, अपने वेद पूल, वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं तथा संसार में अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं। राम जन्म का यही कारण है। असुरता का विनाश और देवत्व की स्थापना के साथ यश विस्तार का उल्लेख को अटपटा लग सकता है। भगवान क्या लोकेशना से ग्रस्त हैं, जो अपनी वाहवाही के लिए यश का विस्तार करते हैं। वस्तुतः बात यह है कि मनुष्य मात्र उनके चरित्र को जाने समझे बिना उसका अनुकरण कर ही नहीं सकता। बिना अनुकरण के उसका लाभ लोगों को नहीं मिल सकता। अतः उनके दिव्य चरित्र का प्रचार विस्तार हो, तभी उनके जन्म के उद्देश्य लोक मंगल की पूर्ति होती है। लोक मंगल ही उनके जन्म का उद्देश्य है। यह तथ्य गुरु वशिष्ठ जी चित्रकूट में सभा के बीच इन शब्दों में प्रकट करते हैं, सत्य सिंधु पालक श्रुति से तू राम जन्म जग मंगल हेतु सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। वे सत्य, प्रतिज्ञा और वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। श्री राम जी का अवतार संसार के कल्याण के लिए हुआ है।
राम कैसे जगमंगल करते हैं। जिस काल में अवतरित होते हैं उसमें तो वे स्थूल रूप से कुछ कर भी सकते हैं, किंतु उसके बाद क्या उनकी लोक मंगल की क्षमता समाप्त हो जाती है? ऐसा सोचना भ्रामक है। वस्तुतः भगवान अपने अवतार काल में जिन गुणों को चरितार्थ करके दिखा देते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके उन्हें अपनाने से लोक मंगल का क्रम चलता रहता है। लौकिक से लेकर पारलौकिक सफलताएं उन गुणों के वरदान स्वरूप पाई जा सकती है। यह भाव राम कथा की उपयोगिता का वर्णन करते हुए मानस के प्रारंभ में ही तुलसीदास जी ने व्यक्त किए हैं। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। राम के गुण समूह लोक मंगल करने वाले तथा धन धर्म आश्रम और मुक्ति देने वाले हैं। वस्तुतः यह गुण और विशेषताएं भगवान अपने साथ कहीं से लेकर नहीं आते, वे सब स्वतः हैं, किंतु मनुष्य उनका स्वरूप और उपयोग का ढंग भूल जाते हैं। अपने अवतार में भगवान उन्हीं गुणों और सद्प्रवृत्तियों को पुनः प्रकाश में ले आते हैं। इस प्रकार से वे लुप्त प्राय कल्याणकारी मालूम पुनः जन सुलभ हो जाते हैं। यह तथ्य भाई भरत भी राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हुए मार्ग में प्रकट करते हैं। राजमहलों के वैभव में रहने वाले राम वन के पत्तों पर भी उसी सहज भाव से विश्राम करते हुए आगे बढ़ गए हैं। यह देखकर भरत कहते हैं, राम जन्म जग किन्ह उजागर, रूप सिल सुख सब गुण सागर। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। रूपशील सुख और सब गुणों के समुद्र राम ने जन्म लेकर संसार को प्रकाशित कर दिया। श्री राम अपने आचरण से सिद्ध कर देते हैं कि व्यक्ति की सुख शांति में परिस्थितियां बाधक नहीं बन सकती। यह सिद्धांत लोग भूल जाते हैं और जड़ परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में पत्ते की तरह डोलने लगते हैं। भरत जी ने भी राम के आचरण को अपने शब्दों से जन सामान्य के सामने निखार कर रख दिया। भगवान राम भी यही चाहते हैं। वे अपने मित्रों को राज्याभिषेक के बाद विदा करते समय यही कहते हैं, अब गृह जाहूं सखा सब, भजे हूँ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करे हूँ अति प्रेम। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हे मित्रगण, अब सभी लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम पूर्वक मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका भला करने वाला जानकर बहुत प्रेम करना। प्रभु स्वयं सर्वहितैषी हैं, तो उनके भक्त भी वैसे ही होंगे तथा उनकी कथा का उद्देश्य भी निश्चित रूप से सबका हित ही होना चाहिए। तुलसीदास जी की भी यही मान्यता थी। कविता ही नहीं, मनुष्य को प्राप्त यश और अन्य विभूतियों की भी उपयोगिता लोकहित में लग जाने में ही है। मानस के वंदना प्रसंग में ही उन्होंने स्पष्ट लिखा है, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहम हित होई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम।
राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।